हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन टू आवर चैनल फन टेक्निक। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डबल डोजी को किस तरीके से स्कैन करें इसके ऊपर हम बात करेंगे। डोजी स्कैनर बनाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पैटर्न टू मेक, क्योंकि वहां पे बॉडी, कैंडल का साइज, विक का रेंज, ये सारी चीजें मैच होना चाहिए, तभी एक प्रॉपर डोजी कैंडल आपको मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसको कैसे सिंपल तरीके से बनाएंगे, कस्टम इंडिकेटर कैसे यूज करना है, आप ये वीडियो कंप्लीटली विदाउट स्किप देखोगे तो आपको सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि डबल डोजी सेटअप कैसे बनाना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डोजी सेटअप कैसे बनेगा, उसके बाद हम बनाएंगे। मैं अभी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो अभी हम यहाँ पे डोजी बनाएंगे। लेट सपोज हमें एक ग्रीन कलर का डोजी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम छोटा सा एक डोजी बनाते हैं। अभी ये एक हो गया आपका प्रॉपर डोजी कैंडल। अगर आप रेड कैंडल का भी डोजी बनाना चाहते हो तो इस तरीके से आपका बनेगा। ये कैंडल का बॉडी हो गया और ये हो गया आपका विक। तो यहाँ पे विक बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। ओके, ये ऐसा भी बन पाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटा है बॉडी, बट क्या ये डोजी है? ये डोजी नहीं है, ये स्मॉल कैंडल है, ये डोजी नहीं है। डोजी में बॉडी बहुत छोटा है, विक बड़ा होता है। क्या ये डोजी है? ये डोजी नहीं है। यहाँ पे दोनों विक के अंदर डिफरेंस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये डोजी का मतलब क्या है? लेट सपोज प्राइस कंटिन्यूअसली ये गिर के आता है प्राइस, और यहाँ से एक डोजी बनता है। ओके, इस तरीके का। अब इसका मतलब क्या है? लेट सपोज ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है और ये डे एक दिन का कैंडल है। अगर इस कैंडल को हम एक्सपांड करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरीके से प्राइस गिर के आ रहा था, अब यहाँ से प्राइस सस्टेन करने लगा। यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर नीचे होके यहाँ से क्लोज हो गया। तो जहां से ओपन हो गया था वहां से लगभग वहीं से क्लोज हुआ, एंड ये इसका हाई है, ये इसका लो है। आपका कैंडल कुछ ऐसा बनेगा डेली टाइम फ्रेम में। तो इसका मतलब क्या है? बायर एंड सेलर बीच में क्या हुआ? यहाँ पे फाइट हो रहा है। ओके, तो ये हो सकता है चांसेस। अब जैसे कि यहाँ पे लेट सपोज डाउन ट्रेंड आ रहा है, अब यहाँ पे डोजी बना, हो सकता है कि यहाँ इस हाई को ब्रेक करके एक ट्रेंड न्यू ट्रेंड का स्टार्ट हो जाए, या फिर यहाँ पे लो ब्रेक करके फिर से सेम कंटिन्यू डायरेक्शन पे ये चले जाए। पर मोस्टली क्या होता है कि जब इस तरीके से डबल डोजी सेटअप बनता है, वहां पे एक रिवर्सल देखने के लिए मिलता है, क्योंकि प्राइस सब नीचे आता है लेट सपोज, और यहाँ से 2 दिन कंटिन्यूअसली लगातार एक रेंज बना रहा है। ये रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो मोस्टली ये एक न्यू ट्रेंड का बिगिनिंग हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में ऐसा डोजी को कैसे बनाना है, इसमें कलर का कोई महत्व इतना नहीं है। आप रेड कलर भी बना सकते हो, ग्रीन कलर का भी हो सकता है। तो हम बॉडी कोई भी चलेगा, क्योंकि इतना छोटा बॉडी में यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज होगा, अभी ग्रीन बने रेड बने कोई मतलब नहीं है ना। मतलब क्या है कि प्राइस जहां ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया, एंड ये क्या है? ऊपर के साइड से नीचे की साइड से फोर्स है, कहीं कोई किसी को ऊपर या नीचे जाने नहीं दे रहा है। तो ये इस तरीके से डोजी बनने के बाद क्या यहीं पे रहेगा? साल भर नहीं रहेगा, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा, फिर से एक बड़ा ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? अभी आपको समझ में आ गया डोजी कहाँ कहाँ पे यूज होता है। अभी देखो, ये अगर इस तरीके से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे डोजी बनेगा, तो ये अगेन एक रिवर्सल साइन भी हो सकता है, या फिर ट्रेंड कंटिन्यूस हो सकता है। आप ये मत मानना कि डोजी बनने के बाद यहाँ से ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता। जहां ब्रेकआउट होगा उसी साइड जाने की चांसेस ज्यादा होता है। बट ऐसा देखा गया है कि अगर अप ट्रेंड के बाद डोजी बनता है, मैक्सिमम चांसेस यही है कि यहाँ पे ये नीचे आएगा। अगर डाउन ट्रेंड के बाद डोजी बनता है, मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे ये है कि ऊपर जाके एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। एंड कभी कभी ये भी होगा कि ये नीचे ब्रेक करेगा, फिर थोड़ा सा रुकेगा, फिर से ऊपर चला जाएगा। ये भी सिचुएशन देखा गया है। हम तो सेफली साइड ट्रेड करने के लिए आप हमेशा जब डोजी अपियर होता है, अपोजिट साइड में अगर ट्रेड मिलता है तभी करना है। ये नहीं है कि डोजी बन गया तो मैं ट्रेड ले लूंगा। डोजी इज नॉट ए ट्रेंड रिवर्सल साइन, डोजी इज ए इनडिसिसिव नेचर। तो जब एक डिसीजन इनडिसिसिव है, उसमें आप कंफर्म होने दीजिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दीजिए, बाद में आप ट्रेड को ले सकते हो। तो आपको समझ में आ गया डोजी में बॉडी, वीक, स्पेशल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको बनाना है। देखिए, यहाँ पे मैं स्कैनर ओपन किया हूँ, तो अभी हम यहाँ पे डोजी को बनाएंगे। ये स्कैनर हम निफ्टी 500 स्टॉक में स्कैन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये जो बॉडी है डोजी का, अभी मैं अगर यहाँ पे छोटा सा, ये जो बॉडी है, छोटा सा बॉडी आप दिख रहा होगा आपको, इसको हम बॉडी बोलते हैं। ये अपर विक, ये हो गया आपका लोअर विक। ठीक है,
तो क्या ये बॉडी हो गया, ये वीक हो गया, ये अपर वीक, ये लोअर वीक। सबसे पहले आपको तीन कस्टम इंडिकेटर बनाना है। कितना? तीन। किसका? बॉडी का, अपर वीक एंड लोअर वीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि बॉडी अपर वीक से छोटा होना चाहिए। आपको सिंपली क्या लिखना है? बॉडी, बॉडी शुड बी लेस देन अपर वीक। आपको कि ये वाला तो मेरे पास नहीं है, ये नहीं होगा क्योंकि ये कस्टम इंडिकेटर है। अगर आपके पास प्रीमियम चैटिंग प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो आप ये वाला कस्टम इंडिकेटर खुद बना सकते हो। अगर नहीं बना सकते हो तो ये डायरेक्टली स्कैनर जब मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप डायरेक्टली स्कैनर को कॉपी करके अपने लिए यूज कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि बॉडी का कस्टम इंडिकेटर मैंने कैसे बनाया। आपको यहाँ पे प्रीमियम में जाना है। प्रीमियम में जाने के बाद कस्टम इंडिकेटर में क्लिक करना है। कस्टम इंडिकेटर में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट ए न्यू कस्टम इंडिकेटर में क्लिक करोगे तो आप ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ग्रेटेस्ट यानी कि बड़ा माइनस करना है ओपन एंड क्लोज के बीच में से जो छोटा है। तो डेफिनेटली हमें नहीं पता है कि ग्रीन कलर है कि रेड कलर है। ओपन अगर बड़ा है तो ओपन से, क्लोज अगर बड़ा है तो क्लोज से। माइनस होगा जो छोटा है क्लोज, अगर छोटा है तो क्लोज, ओपन अगर छोटा है तो ओपन। ठीक है। रेड कैंडल केसेस में क्लोज छोटा होगा, ग्रीन कैंडल के केसेस में ओपन छोटा होगा। तो बड़ा से छोटा माइनस करेंगे तो हमें बॉडी का डिफरेंस मालूम हो जाएगा, है ना? ये समझ में आ गया आपको? तो ऐसा आपको लिखना है बॉडी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉडी, कैंडल स्टिक बॉडी है। लेस देन कम होना चाहिए किससे? अपर वीक। अपर वीक का मतलब क्या है? हाई। अपर वीक कैसे निकलेगा? अपर वीक जैसे कि ये हाई हो गया तो हाई से माइनस करेंगे क्या? अगेन इन दोनों में से जो बड़ा है, अगर ये रेड कैंडल होगा तो ओपन बड़ा होगा, अगर ग्रीन कैंडल होगा तो क्लोज बड़ा होगा। सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? हाई माइनस जीटी। जीटी मतलब ग्रेटर वैल्यू, ओपन एंड क्लोज में से जो ग्रेटर वैल्यू। यहाँ पे इसको भी ओपन कर लेता हूँ। देखो जीटी का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट ऑफ ओपन एंड। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मैं इंडिकेटर के अंदर इंडिकेटर बनाया, कस्टम इंडिकेटर को यूज करके मैंने एक और कस्टम इंडिकेटर बनाया। सिंपल है। तो ये अपर वीक हो गया। सिंपल समझने के लिए मैंने ये बनाया है। मैं इसको यूज भी करता हूँ कई बार। वीक को लिखने के लिए आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको छोटा बनाने के लिए मैंने ये कस्टम इंडिकेटर बनाया है। लोअर वीक इसका भी मैं दिखा देता हूँ। करंट कैंडल एल टी माइनस लो, यानी कि करंट कैंडल का एल टी मतलब दोनों में से जो लिस्ट वैल्यू माइनस लो, तो लोअर वीक आपको मिल जाएगा। अभी देखो एल टी का फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। करंट कैंडल में से जो छोटा है, लिस्ट ऑफ ओपन एंड क्लोज, उन दोनों में से जो छोटा है। समझ रहे हो? तो सबसे पहले आपका बॉडी वीक से छोटा हो गया। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे डबल डोजी सेटअप फॉन्ट टेक्निक। ये स्कैनर आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अभी मैं इसको प्राइवेट रख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इमीडिएटली डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लेता हूँ, बिना सोचे समझे बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं कि उधर से चले जाते हैं, फिर वो वीडियो नहीं देखते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है, क्यों बनाया है। ठीक है, बाद में बहुत सारे क्वेश्चन अरेज होता है। मेरा मकसद यही है कि आप प्रॉपरली सीखो। ठीक है। एंड वहां पे जब आप टेलीग्राम पे जाते हो, आप टेलीग्राम में हमारा कम्युनिटी है तो कम्युनिटी का नंबर भी बढ़ता है, क्योंकि मैं जब न्यू वीडियो शेयर करता हूँ इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो अभी तक तो टेलीग्राम पे आप डेफिनेटली जुड़ सकते हो, नीचे टेलीग्राम का लिंक भी है। तो ये आपका अपर वीक एंड लोअर वीक डिफाइन हो चुका है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा स्कैनर में स्टॉक्स आया है। अभी देखो जैसे कि यहाँ पे एक स्टॉक है टोरेंट फार्मा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब देखिए टोरेंट फार्मा बढ़िया से कैंडल बनाया है। बॉडी बहुत छोटा है, अपर वीक एंड लोअर वीक बड़ा है। बट अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका ये जो डोजी है, बॉडी छोटा है, विक बड़ा है। बट इस तरीके से डोजी जो होता है ना, ये डोजी नहीं होता, ये काइंड ऑफ हैमर पैटर्न होता है। तो ये डोजी अपर वीक एंड लोअर वीक का इनबैलेंस है, इसीलिए इस तरीके से दिखेगा। तो अभी हम अपर वीक एंड लोअर वीक को कंपेरिजन करेंगे। हम ये लिखेंगे कि एक दूसरे से ये 1.5 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 1.5 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो एग्जैक्टली तो नहीं होगा। अगर आपका ये अपर वीक 8 रुपीज है तो ये नहीं होगा कि यह भी 8 रुपीज है। लेकिन अगर ये अपर वीक 8 है एंड ये लोअर वीक 16 हो गया तो वहां पे प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये 8 है, ये 10 भी है तो चलेगा। हम क्या करेंगे कि 1.5 टाइम्स एक दूसरे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 1.5 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर अगर यानी कि अगर ये 8 है तो ये 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 8 है तो ये भी 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लोअर वीक जो है अपर वीक से 2 टाइम बड़ा है, तो वो हमें सिचुएशन नहीं चाहिए। हमें क्या करना है? अपर वीक इज लेस देन लोअर वीक इंटू 1.5। सेम लोअर वीक इज लेस देन अपर वीक इंटू 1.5। ठीक है, यानी कि अगर अपर वीक जो है लोअर वीक का 1.5 टाइम से छोटा है, जैसे कि ये अपर वीक हो गया,
लोअर वीक का 1.5 टाइम्स से इसका 1.5 टाइम्स से छोटा होना चाहिए, एंड इसका 1.5 टाइम्स। लेट सपोज अभी इस केसेस में जैसे कि टोरेंट फार्मा में ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके का है ना, ऊपर वाला हिस्सा छोटा है। लेट सपोज ये 5 रुपीज है, तो अभी इसको कंपेरिजन करेंगे लोअर वीक। लेट सपोज ये 10 है, तो 10 शुड बी लेस देन 5 इंटू 1.5। उस केसेस में ये हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 5 इंटू 1.5 कितना होगा? 7.5। 10 7.5 छोटा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। उस केसेस में टोरेंट फार्मा नहीं आएगा। आप समझ रहे हो? थोड़ा सा टेक्निकल, ये बहुत इजी मैथमेटिक्स है। और अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो रिपीटेडली देख लीजिएगा। अभी इसको रन करेंगे, सेव करेंगे। अभी देखो चला गया। अभी हमारे पास कितना स्टॉक है? 35 स्टॉक है, जहाँ पे डोजी बन रहा है। तो पावर इंडिया अभी फिर से सर्च करेंगे, पावर इंडिया एक स्टॉक आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे डोजी बन रहा है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे देखो अपर वीक एंड लोअर वीक में गैप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बॉडी को देखेंगे, ये ऑलमोस्ट 0.8% का है। बट आपका जो डोजी होता है ना, उसका बॉडी बहुत छोटा होता है। जिसको इसका जो बॉडी है ना, ये बढ़िया है। इतना बड़ा बॉडी तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी का रेंज को हम डिसाइड करेंगे कि कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बॉडी एक अगेन एक कस्टम इंडिकेटर है। परसेंटेज ऑफ बॉडी, बॉडी परसेंटेज एक कस्टम इंडिकेटर है, इज लेस देन 1.005। ऐसा आपको लिखना है, ताकि 0.5% से नीचे होना चाहिए बॉडी का जो रेंज है, ठीक है। अभी इसको रन कर दो और इसको सेव कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इसको रन कर देंगे। अभी आप देखो, पावर इंडिया जो स्टॉक्स आ रहा था, अभी वो चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो स्टॉक हमारा क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया, राइट। तो अभी देखो सोमी केम स्टॉक है। अब देखो बराबर आपका आने लगा डोजी, GICRE। अब देखो आने लगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये फिर भी लग रहा है कि बॉडी कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा है। मतलब कि वैसे तो बड़ा नहीं है, बट एज कम्पेयर टू वीक जो है ना, और छोटा होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यानी कि हम क्या करेंगे ना, कैंडल का जो रेंज है अपर वीक बॉडी से डबल होना चाहिए, लोअर वीक बॉडी से डबल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बॉडी शुड बी लेस देन अपर वीक डिवाइडेड बाई 2। यानी कि कैंडल का जो बॉडी का रेंज है, कैंडल का जो बॉडी का रेंज है, वो अपर वीक का आधे से भी कम है, एंड उसी तरीके से लोअर वीक का आधे से भी, ठीक है। तो जैसे कि तारिक एक स्टॉक आ गया, यू कैन सी हियर नाउ दिस इज परफेक्ट डोजी, है ना? देख रहे हो ना? यू एबल टू सी दिस, दिस इज परफेक्ट डोजी नाउ। ओके, सो if you want to make a doji, this is how you can make a doji. This is the exact formula for doji. Do not have to change anything. Okay, so ये आपका डोजी बन गया। मैंने आपको क्या कहा था कि डबल डोजी, अगर आपको डोजी चाहिए तो सिंपली यही फॉर्मूला यूज करो, कॉपी करके अपना सेटअप में बना लो। ओके, यहाँ पे कॉपी करो, अपना स्कैनर पे एक न्यू स्कैनर बना के वहां पे इसको पेस्ट कर दो, आपका डोजी बन जाएगा। लेकिन मैं आपको डबल डोजी के बारे में बताने वाला हूँ कि डबल डोजी कैसे बनाना है। मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे एक सब फिल्टर यूज करता हूँ, और इसको सबसे पहले यहाँ पे लगा देता हूँ, इसी के अंदर डाल दिया, और इसको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट कर लिया तो एक और कॉपी होके आ गया। अब इससे पहले भी एक और डोजी बनना चाहिए, तो सिंपली ये डेली टाइम फ्रेम को 1 डे का कर दूंगा। सिंपली 1 डे को करना है और कुछ नहीं करना है। एक दिन पहले कर लेना है आपको, हो गया। तो ये एक दिन पहले का हो गया। अब इसको रन करते हैं। देखो अभी आपके पास इतने सारे स्टॉक बचे। क्या अभी ये डबल डोजी है? ये देखो डबल डोजी बन रहे हैं ना, देख रहे हो ना? डबल डोजी। अब ये डबल डोजी मैंने आपको क्या बताया था, आइदर आपके डाउन ट्रेंड में मिले या फिर अपर ट्रेंड में मिले, तो ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे अगर डबल डोजी बन गया, या फिर नीचे जाके यहाँ पे अगर डबल डोजी बन गया, इसका मतलब क्या है, एक ट्रेंड नीचे की तरफ से जो जा रहा था, यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, रुकावटें आ रही है, यहाँ पे इंडेसिसिव नेचर आ रहा है। उसके बाद जब ब्रेकआउट करता है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेंड रिवर्स हो गया मानेंगे। इसी तरीके से अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, तो वहां से फिर प्राइस सर्टन रेंज के अंदर घूमने लगा, बाद में ब्रेक डाउन किया, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ट्रेंड क्या हो गया, रिवर्स हो गया, राइट। लेट सपोज मुझे नीचे चाहिए और मैं बाई करना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली यही लिखना पड़ेगा कि लेटेस्ट मिनिमम एक फंक्शन यूज करो, आज का मिनिमम 2, यानी कि आज से लेकर 2 कैंडल के बीच में, यानी कि आज का जो डोजी, प्रीवियस कैंडल का जो डोजी है, उसका जो लो है, दोनों में से जो सबसे कम होगा उसका लो इक्वल्स टू मिनिमम 20 कैंडल्स का लो। इसको सेव कर दो। क्या हुआ मतलब, यानी कि अगर प्राइस नीचे आ रहा है, अगर यहाँ से एक डोजी बन रहा है, तो ये एक ट्रेंड का सबसे निचले भाग, यानी कि पिछले 20 दिन का जो सबसे लो है, ये अभी ही बन रहा है।
तो डेफिनेटली ये आपको डाउन ट्रेंड में ही मिल रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे मिल गया डोजी, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, बीच में बना इंडिसेस सिग्नेचर, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कहाँ पे। फिर भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो ब्रेकआउट में, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन में, बट द एक्यूरेसी विल बी वेरी लो। ओके, आपका एक्यूरेसी यहाँ पे अगर आप ऊपर या फिर नीचे लोगे तो आपका एक्यूरेसी जनरली ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि लिख दिया कि मिनिमम लो इज इक्वल्स टू मिनिमम 20 कैंडल्स का लो, तो आपको नीचे मिलेगा। अगर आपको ऊपर चाहिए तो डेली मैक्सिमम हाई इक्वल्स टू मैक्सिमम 20 कैंडल का हाई, ये फॉर्मूला। अभी मैं नीचे के लिए ले रहा हूँ तो मैं मिनिमम, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ स्टॉक्स है। अल्केम 23/6 को आया था, देखो 23/6 मतलब कहाँ है, 23/6, कैन यू सी हियर, दिस इज टू ब्यूटीफुल डोजी हियर एंड हियर इज गिवन द ब्रेकआउट एंड इट्स गोइंग। ओके, हियर एक इरेडा करके स्टॉक है, तो 16/6 तारीख पे आया था, 16/6। अभी देखो यहाँ पे डोजी बना, ओके, और ये पिछले 20 कैंडल का लो भी है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, कुछ दिनों पहले पिछले 20 कैंडल का हाई भी बन गया था, ठीक है। बट यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद नीचे आया। मैंने आपको बताया था एक बार कि ये नीचे भी आता है, कई बार ये नीचे जाके फिर से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो अगर आपको नीचे की तरफ से ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपको ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आपको नहीं लेना है वो ट्रेड को, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको छोड़ भी सकते हो। के ई आई, ये कुछ एग्जाम्पल है। अभी ट्रेड तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अप्रैल 8 को देखो यहाँ पे, अप्रैल 8 को ये देखो डबल डोजे बना, नीचे आया, इंडिसेस हुआ, यहाँ पे भी इंडिसेस हुआ, एंड दिस इज योर रेंज एंड यू कैन सी हियर। यहाँ पे आपका रिस्क कम हो जाता है। इसका एक्यूरेसी हो सकता है अगर आप 100 बार ट्रेडिंग करोगे तो 50 बार ही मिले। बट जब आपको मिलेगा, यू आर गेटिंग द स्टॉक राइट एट द टॉप और या फिर राइट एट द बॉटम, इसमें रिस्क बहुत कम होता है ना। यहाँ पे भी देखो फ्लैट को, ये वाला डबल डोजी सेटअप, वन साइडेड ब्रेकआउट एंड हियर इज द मूव। ओके, आप देख सकते हो अभी इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप इसको देख सकते हो। ओके, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये सेटअप आपको शेयर किया, 14/11। अभी देखो यहाँ पे डबल डोजी यहाँ पे बना था, ओके, ये तो गैप अप ओपन हो गया, बाद में फिर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, तो आपका एक स्टॉप लॉस हो गया, तो इट इज अगेन कमिंग टू इनडिसिसिव, क्योंकि ऊपर भी ब्रेकआउट हो रहा है, नीचे भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप इसको छोड़ सकते हो, या फिर स्टॉप लॉस अपना जो बुक कर सकते हो, या फिर एग्जिट कर सकते हो, है ना। लाल पथ लैब रह गया, यहाँ पे भी आया है, कैन सी हियर डबल डोजी ब्रेकआउट एंड वन साइड ब्रेकआउट। देखो यहाँ से ये यहाँ तक मूव किया, कितना, कहाँ से, 3000 से 3200 तक गया, फिर बाद में नीचे आया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सारे स्टॉक को देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हमारा जो सेटअप था, ये पास हुआ कि नहीं हुआ, भी हम इसको देख लिए। 24/1 डॉक्टर रेड्डी कहाँ था, देखो ये डबल डोज सेटअप बना है, अगेन ये नीचे की साइड से बना है, उसके बाद नीचे की तरफ से चलने लगा पूरा। ओके, बट यहाँ पे गैप है, इस तरीके से अगर गैप होगा आप इसको अवॉइड कर सकते हो। ओके, यहाँ पर 18 दिन, ये अगेन आपका डबल डोज सेटअप, यहाँ से बढ़िया मूव। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। ये स्कैनर मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां पे जाके आप इस स्कैनर को सेव कर लो। टेलीग्राम में अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हो अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से हमने डोजी को हमने बनाया। पहले बॉडी एंड वीक को कंपैरिजन किया, यानी कि यहाँ पे हमने बनाया बॉडी छोटा होना चाहिए वीक से। बाद में अपर वीक एंड लोअर वीक के अंदर हमने डिफरेंस निकाला कि एक दूसरे से 1.5 गुना से कम होना चाहिए। बाद में हमने बॉडी का परसेंटेज निकाला कि 0.5% से कम होना चाहिए। आप हर एक चीजों को आप मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको यही टाइम फ्रेम में नहीं चाहिए, अलग टाइम फ्रेम में चाहिए, आप टाइम फ्रेम भी चेंज कर देना। 15 मिनट आपको, लेट सपोज आपको 15 मिनट चाहिए, तो क्या करना है, आपको 15 मिनट कर लेना है। और इसको अगर आपको, इसको भी अगर आपको रखना है, तो 15 मिनट को इसको प्रीवियस 15 मिनट कर लो, ये 15 मिनट रहेगा, ये प्रीवियस 15 मिनट कैंडल रहेगा, ठीक है। सारे वन डे को जहां जहां पे है -1 रहेगा, जहां पे लेटेस्ट या डेली लिखा गया है उसको 0 लिखा जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से आपका हर एक टाइम फ्रेम में डोजी या फिर डबल डोजी बन सकता है। और यही 5 कंडीशन में पूरा, अगर आपको टॉप या फिर बॉटम में चाहिए, सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर लो, करंट 2 कैंडल का लो इक्वल्स टू करंट 20 कैंडल का लो, या फिर हाई को मैच करना है तो मिनिमम की जगह पे मैक्सिमम लिखना है, आपको मैं लिख के दे देता हूँ, मैक्सिमम हाई इक्वल्स टू मैक्सिमम 20 कैंडल का हाई, ऐसा लिखना है आपको। मैं फिलहाल के लिए तो नहीं लिखूंगा, फिलहाल के लिए जो आपने बनाया है उसी को शेयर करूंगा। आप उसका उल्टा भी, सिर्फ इसी लाइन के लिए तो मैं 2 स्कैनर नहीं बनाऊंगा ना, आप इसको चेंज कर देना, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपने बहुत कुछ चीजें सीखने के लिए
आपको मिला होगा। अगर आपको सीखने के लिए मिला होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और चीज़, अगर आपने इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग आप हमारा साथ सीखना चाहते हो, जुलाई 12 तारीख से गाइस मैं स्विंग ट्रेडिंग मास्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। आप में से जो लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल तरीके से काम करना चाहते हो अपनी जॉब या फिर बिजनेस के साथ साथ, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको मिल रहा होगा, आप पहले व्हाट्सअप कीजिए, देन यू कैन टॉक एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग। सो गाइस दैट्स इट इन दिस कंटेंट। सो आज का ये डबल डोजी सेटअप कैसा लगा आप मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, बाय।